हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक है एनाटॉमी के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि सबने सुना हुआ, इम्यूनिटी। ठीक है, तो अब हमारी इम्यूनिटी के अंदर देखते हैं किसने क्या दिया गया। इन्होंने बताया रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द होस्ट टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोबल इन्फेक्शन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो हम इम्यूनिटी बोलते किसे हैं? तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा होस्ट होता है वो बहुत ही हानिकारक, यानी कि हमें नुकसान पहुंचाने वाले जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उनसे बचाने का जो काम करता है वो हमारी इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी की वजह से हम इन चीजों से बच पाते हैं। तो ये क्या होती है, टाइप बताई गई हमारी इम्यूनिटी की। तो इसमें इसमें हमारी क्या बताया है, इम्यूनिटी पर बताई गई हमारी पहले टू टाइप की। तो इसमें एक इंटेंट होती है, यानी कि एक नेचुरल होती है और एक एक्वायर्ड होती है। ठीक है, यानी कि एक नेचुरल होती है और एक हमारी आई हुई बनाई हुई होती है। तो जो हमारी नेचुरल्स होती है इसमें क्या पाई जाती है, इसमें वही स्पेसिस पाई जाएंगे, यानी कि जिसको हम प्रजातियां बोलते हैं, रेशस पाया जाता है। जो जातियां बोलते हैं इंडिविजुअल, एक व्यक्ति पाया जाता है। तो ये हमारे नेचुरल के अंदर ये हमारे पार्ट होते हैं। एक्वायर्ड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है, यानी कि एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। ठीक है, एक क्रिया कर, एक बिल्कुल नहीं कर रही है, एक होती है। फिर इसमें जो एक्टिव होती है इसके अंदर भी दो पाई जाती हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। जो एक्टिव होती है उसमें एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक हमारी बॉडी के अंदर होती है, आर्टिफिशियल जो हमारी बॉडी में बाहर से इंजेक्शन, टैबलेट या और भी हमारे जो सप्लीमेंट होते हैं उनके द्वारा हमारी बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, तो समझ में आ गई इम्यूनिटी जो है वो, इसके जो जो टाइप है वो किस टाइप की होती है। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट हम। तो इसमें हम देखते हैं इनेट्स। तो इनेट्स के अंदर इन्होंने क्या बताया है, इट इज द बेसिक इम्यूनिटी विच द, इसमें जो जेनेटिकली पास्ड फ्रॉम द जनरेशन टू अदर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अर्ली कॉन्टेक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज द फर्दर ऑफ टू टाइप्स। तो उन्होंने बताया कि इंटेंट के अंदर हमारी ये बेसिक इम्यूनिटी होती है और ये हमारी जेनेटिकली होती है और ये जनरेशन के हिसाब से, जैसे कि माँ बाप से बच्चों के अंदर आती है, तो इस तरीके की ये होती है। और ये हमारी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आने के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। तो जेनेटिक है तो माँ बाप से बच्चों में ऑटोमेटिक ही आ जाती है। तो ये फर्दर इसकी दो टाइप होती है, एक होती है स्पेसिफिक और एक होती है हमारी नॉन स्पेसिफिक। तो इसमें जो हमारी स्पेसिफिक होती है इसमें हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक बोला जाता है, क्योंकि इंडिकेट राइजेंस ऑफ पर्टिकुलर पैथोजेनिक एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो स्पेशल होती है, जो स्पेसिफिक होती है, ये हमारी पर्टिकुलर जो हमारी जो बीमारियां होती हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु हैं, उनके ऊपर काम करती है। ठीक है, और जो हमारी नॉन स्पेसिफिक होती है, ये हमारी नॉन स्पेसिफिक जो वो होती है जो शो एंड द डिग्री ऑफ द रेजिस्टेंस टू द ऑल इन्फेक्शन। तो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है इनका, या जिस डिग्री पर ये काम करते हैं, तो ये सभी इन्फेक्शन पे काम करती है, सभी इन्फेक्शन को दूर करने का काम करती है। बट स्पेसिफिक जो होती है वो पर्टिकुलर हमारे सूक्ष्म जीव और पैथोजेंस जो जीवाणु हमारे जो होते हैं उन पर काम करती है। तो स्पेसिफिक स्पेशल पे काम करती है, नॉन स्पेसिफिक सभी पे काम करती है। तो ये हमारी इसकी टू टाइप्स होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे हम। तो भैया हम देखेंगे इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर इन्होंने बताया ये जो इम्यूनिटी होती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इन द इंडिविजुअल से कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये जो इम्यूनिटी होती है ये लाइफ टाइम जो है इंसान ने जो अपने अंदर जो इकट्ठी की उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। इट इज टू टाइप, ये टू टाइप की होती है हमारी। ठीक है, तो हम जो लाइफ के साथ ही जो इंडिविजुअल्स के पास जो इकट्ठी होती है वो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो किस तरीके से उसने न्यूट्रिशन लिया, कितना अपनी बॉडी के साथ क्या कुछ किया, तो उस हिसाब से इम्यूनिटी उसके अंदर पाई जाती है। तो एक होती है पैसिव। तो पैसिव क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी जो होती है इसमें हमारा जो पर्सन होता है वो इम्यूनाइज्ड बाय द प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज एंड बॉडी कार्ड नो टेक एंड द एक्टिव पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी, इट इज द फर्दर ऑफ टू टाइप्स। तो ये भी हमारी दो टाइप की होती है पैसिव वाली। तो पैसिव वाली जो पर्सन होता है जिसके अंदर हमारी इम्यूनिटी होती है, उसमें जो एंटीबॉडीज होते हैं हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, और इसमें डू नॉट टेक एनी एनी एक्टिव पार्ट। तो इसमें कोई एक्टिव पार्ट हमारा होता नहीं और प्रोडक्शन होता है हमारी इम्यूनिटी का। तो ये हमारी पैसिव होती है। पैसिव में भी दो टाइप होती है हमारी। ठीक है, तो एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है, यानी कि हमारी निष्क्रिय होती है। और इसमें जो प्रोडक्शन होता है इम्यूनिटी का, इसमें भी दो टाइप होती है। तो जब हमारा निष्क्रिय है, एक एक्टिव जो हमारी इम्यूनिटी जो निष्क्रिय है उसके अंदर भी एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होगी और एक हमारी आर्टिफिशियल होगी। तो जो पैसिव वाली होती है इसमें जो प्रोडक्शन है इम्यूनिटी का, तो उसमें जो हमारी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है इसमें टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड बिफोर बर्थ एंड द पासेज ऑफ मैटरनस। तो इसमें जो नेचुरल होती है वो जब बच्चा जन्म लेता है माँ से, तो वो मदर के द्वारा पास होती है। तो वो हमारी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है, यानी कि उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं है, बच्चे के अंदर जो इम्यूनिटी आई वो माँ के द्वारा आई है। ये हमारी पैसिव होती है, नेचुरल्स। ठीक है, और है कैसी, निष्क्रिय है ये। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें हम। अब माँ से बच्चे में आई किस जरिए से है, तो एंटीबॉडीज अक्रॉस द प्लेसेंटा टू द फीटस एंड टू बॉडीज इन ब्रेस्ट मिल्क। तो इन्होंने बताया है कि एंटीबॉडीज का जो हमारे आए हैं प्लेसेंटा के जरिए मदर से बच्चे के अंदर आए हैं, फीटस के अंदर। और जो बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वजह से ये हमारे उसी के जरिए आते हैं। और चाइल्ड का जो लिम्फोसिटीज जो होता है वो स्टिमुलेट नहीं होता है,
और इम्यूनिटी जो है वो शॉर्ट लिव्ड, तो ये जो इम्यूनिटी होती है जो मदर से बच्चे में आती है वो कम समय के लिए होती है। और इसमें जो एंटीबॉडीज होते हैं लास्ट फॉर फ्यू वीक तक जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, और ये हमारे बेबी फ्रॉम बैक्टीरिया ऑफ द मीजल स्मॉल पॉक्स, और बच्चे को जो है ये हमारा बैक्टीरिया से बचाते हैं, जैसे कि खसरा वगैरह हो जाना या स्मॉल पॉक्स वगैरह हो जाना, इससे बेबी को बचाने का काम करते हैं। तो ये थी हमारी नेचुरल, यानी कि मदर ने अच्छा न्यूट्रिशन लिया है और मदर जो है दूध बच्चा बहुत अच्छे से पी रहा है, तो इतनी इम्यूनिटी मदर से बच्चे के अंदर आ जाती है कि उसे होने वाली बीमारियों से वो लड़ सकता है। ठीक है। और फिर हमारी आ जाती है इसमें आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल में क्या आ जाता है, इन दिस टाइप रेडी मेड एंटीबॉडीज ऑफ द ह्यूमन एनिमल सीरम इंजेक्ट इनटू द रेसिपिएंट्स। तो इसमें क्या हो जाता है, आर्टिफिशियल जो इम्यूनिटी होती है ये हमारे एंटीबॉडी जो है ह्यूमंस के अंदर या हमारा जो एनिमल सीरम होता है उसके जो चीजें होती है उसके द्वारा इंजेक्ट करा जाता है। इसमें जो सोर्सेज होते हैं हमारे एंटीबॉडीज के इंडिविजुअल्स होते हैं और रिकॉर्ड किए जाते हैं, हमारे इन्फेक्शन वगैरह को रिकवर करने का ये काम करते हैं। और एनिमल दैट विन द आर्टिफिशियली एक्टिविटी इम्यूनेटेड। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी इस तरीके से हमारी एंटीटॉक्सिन सीरम या हमारे एंटीबैक्टीरियल जो सीरम होते हैं ये हमारे एनिमल्स और इन चीजों से हमारी आर्टिफिशियल चीजों से जो बनाए जाते हैं और इनको बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है, बॉडी में किसी भी प्रकार की जो अगर बीमारी वगैरह उसे लड़ने के लिए, ताकि हमारी जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जब हमारी अंदर जाएगी तो बीमारियों से लड़ने की ताकत जो है वो बॉडी को मिल जाती है। ठीक है। तो ये हमारी एनिमल्स की चीजें सीरम हो जाए या फिर ह्यूमन सीरम हो जाए या एंटीबॉडीज रेडी किए जाते हैं, इनकी वजह से जो एंटीबॉडीज रेडी किए जाएंगे वो हमारे एंटीजन से लड़ेंगे और उससे बीमारियों से रक्षा हो जाएगी। ठीक है। एंटीटॉक्सिन सीरम होते हैं जो विषैलापन होता है उसको कम करने के लिए, एंटीबैक्टीरियल होते हैं जो बैक्टीरिया को कम करने के लिए जो सीरम काम आता है। तो ये हमारी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर ये हमारी चीजें आती हैं। तो नेक्स्ट जो चीज है वो है इसके अंदर एक्टिव फेज। अब तो हमने पैसिव पढ़ा, एक्टिव में क्या हो जाता है, इसमें इंडिविजुअल्स जो हमारा रिस्पॉन्ड होता है वो एंटीजन का जो प्रोडक्शन होता है अमोन एंटीबॉडीज। ठीक है। तो इसमें जो फर्दर डिवाइड होता है ये भी टू टाइप में डिवाइड होता है। तो इसमें जो डिवाइड होगा जब ये, तो इसमें जो इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्स है वो हमारा एंटीजन पे का जो होता है, तो हमारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं उससे, यानी कि बॉडी के अंदर जब कोई भी एंटीजन जाएगा तो हमारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि ये जो इम्यूनिटी है ये हमारी एक्टिव है, एक्टिव रहती है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे ही बाहर का पदार्थ बॉडी के अंदर गया खाने से, पीने से, पानी से, हवा से, तो ये तुरंत हमारे क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाएंगे, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक्टिव जो है नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव में नेचुरल में क्या हो जाता है, एक्वायर्ड फर्दर इन्फेक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम द डिजीज ऑफ the subclinical infection after replaced exposure of the small dose of the infected organism। तो इसमें जो हमारी एक्वायर्ड होती है इसके बाद में जो भी हमारा जो इन्फेक्शन होता है, बीमारी होती है, उससे रिकवरी हमारी हो जाती है इन्फेक्शन से, और बाद में ये हमारी क्या होती है, रिपीटेड एक्सपोज करती है, यानी कि इसका जो स्मॉल डोज होता है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्टेड जो चीजें होती है उनसे रिकवर करने का काम होता है इससे। ठीक है। तो एक्टिव होती है तो एक्टिव है तो जल्दी से काम करेगी, नेचुरल है तो नेचुरल इम्यूनिटी है तो प्राकृतिक है, और एक्टिव है हमारी बॉडी के अंदर तो जैसे ही प्रॉब्लम या जैसे भी इन्फेक्शन आएगा तो उसकी रिकवरी जो है बीमारी की वो जल्दी हो जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे हम, तो भैया हमारी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है हमारी डेवलप होती है, इसका जो रिस्पॉन्स होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्या चीजें एडमिनिस्ट्रेट होती है इसमें, डेड लाइफ आर्टिफिशियल से, यानी कि जो मृत जीव होते हैं हमारे, तो इससे आर्टिफिशियल से चीजें जो बनाई जाती है माइक्रोब्स वगैरह, और इसमें वैक्सीन से या फिर हमारे डिटॉक्सिएटेड हमारे टॉक्सिन्स वैक्सीन से और हमारे टॉक्साइड्स, तो ये सारी के सारी रिटेन द एंटीजन प्रॉपर्टी एंड द स्टिमुलेट। तो इसके अंदर जो है वो सारी की सारी हमारी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज जो है वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और डेवलपमेंट होती है हमारी इम्यूनिटी की। ठीक है। तो ये सारी की सारी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो है ये हमारे अंदर वैक्सीन के जरिए, टॉक्साइड्स के जरिए ये हमारी प्रोवाइड कराई जाती है ताकि इम्यूनिटी जो है वो जो डेवलप हो सके, बट दे कैन नॉट कॉज ऑफ डिजीज। तो ये जो है बीमारियों का कारण नहीं बन सकती हैं, ये जो चीजें होती हैं ये सिर्फ हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती हैं, बीमारियों का कारण नहीं बन सकती हैं। वैक्सीन एजेंट डिप्थीरिया, वोपिंग कफ, टेटनस और टॉक्साइड्स, तो ये हमारे वैक्सीन से के अगेंस्ट ये जो वैक्सीन होते हैं ये हमारी डिप्थीरिया जो हमारी बीमारी होती है, खांसी जो होती है या टेटनस का जो रोग होता है, इनके अगेंस्ट जो है ये वैक्सीनेशन किया जाता है, यानी कि इम्यूनिटी जो है दी जाती है। जैसे डिप्थीरिया, वोपिंग यानी कि डीपीटी के इंजेक्शन लगते हैं, डीपी जो हमारी बीसीजी के लगते हैं, तो ये जो वैक्सीनेशन दिया जाता है ये हमारी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है, जो कि हमारी जो बीमारियां होने वाली होती हैं उनसे लड़ने की ताकत जो है, रोकथाम जो है उससे की जाती है। तो ये हमारी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो बोली जाती है, जो हमारी इंजेक्शन के जरिए हमारी इंसर्ट कराई जाती है बॉडी के अंदर। तो आगे देखते हैं इसमें कुछ डिफरेंशिएशन दे रखे हैं हमारी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो इसमें जो डिफरेंशिएशन है वो ध्यान से देखने हैं। इसमें एक्टिविटी जो है इम्यूनिटी सिस्टम के द्वारा एक्टिविटीज जो है वो प्रोवाइड हो रही है एक्टिव के अंदर, और इसमें रिसीव पैसिवली, होस्ट इम्यूनिटी सिस्टम डज नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है।
तो इसमें जो इम्यूनिटी का सिस्टम का जो होस्ट होता है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कि इसकी कोई दखलंदाजी इसमें नहीं होती है। दूसरा इन्होंने बताया है इन्फेक्शन कनेक्ट ऑफ द इम्यूनोजेंस, ठीक है। तो इसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम से कनेक्ट होता है, और इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो रेडीमेड एंटीबायोटिक। तो ये हमारा क्या होता है, रेडी होता है एंटीबायोटिक जो हमारे बनते हैं उसके द्वारा एडमिटेड होती है हमारी ये। लॉन्ग लास्टिक और इफेक्टिव जो हमारा प्रोटेक्शन होता है वो हमारी देती है एक्टिव इम्यूनिटी, और जो शॉर्ट टाइम तक जो हमारा इफेक्ट होती है वो यानी कि कम टाइम तक जो है रहती है, और इतनी इफेक्टिव भी नहीं होती, कम अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स और काम इसका प्रोटेक्शन वगैरह नहीं होती है, ये हमारी पैसिव इम्यूनिटी होती है। और एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये हमारी लॉन्ग पीरियड्स तक चलती है, इसकी रिक्वायर्ड भी अच्छी होती है, और ये इम्यूनिटी जो है ये हमारी इफेक्टिव इमीडिएटली, ठीक है, थोड़ी देर तक तो रहेगी, उसके बाद ये हमारी इफेक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है। तो कुछ छोटे मोटे से थोड़े से इसके दिए गए हैं कि क्या डिफरेंशिएशन होता है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट देयर फॉर सब्सटेंस चैलेंज, तो चैलेंज इज मोर इफेक्टिव बूस्टर इफेक्ट, तो इसमें हमारे बूस्टर इफेक्ट होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट होती है इसके अंदर हमारी, और इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरीज नहीं होती हैं, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और एंटीबॉडीज की लेस होती है, इसका इफेक्टिव अच्छी तरीके से नहीं होता है, और एलिमिनेशन इसके अंदर होता है, ठीक है। तो इसमें ये सब तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, ये नहीं है। और इसमें एप्लीकेबल ऑफ द इम्यूनो डिफिशियंट पर्सन, तो इसमें नहीं होता, इसमें जो एप्लीकेबल होता है इम्यूनिटी डिफिशियंट यानी कि इम्यूनिटी की कमी वाला पर्सन नहीं होता है, इसमें एप्लीकेबल जो होता है इम्यूनिटी डिफिशियंट पर्सन ही होता है, ठीक है। तो जिसमें इम्यूनिटी की कमी हो ऐसा पर्सन एप्लीकेबल होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें मोर इफिशियंट ऑफ प्रोटेक्टिव, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव और इफेक्टिव है, और ये लेस इफेक्टिव और लेस प्रोटेक्टिव है, ज्यादा प्रोटेक्ट तो करती है थोड़ा बहुत, लेकिन इफेक्टिव इतनी नहीं होती है। और इसमें डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव फेज है, तो इसमें जो नेगेटिव फेज होता है उसका डेवलपमेंट होता है नो नेगेटिव फेज, क्योंकि जो चीजें बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव बहुत ज्यादा अच्छा काम करी तो उसके नेगेटिव फेज भी आ सकते हैं, अगर किसी भी प्रकार का जो रिस्पॉन्स है या रिएक्शन है वो अलग आ जाए। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स ही कम है तो उसका रिएक्शन भी बहुत कम आता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेगेटिव फेज जो कम काम करती है उसका नेगेटिव फेज जो है वो इतना नहीं होता है, लेकिन जो अच्छा काम होता है जहाँ पर वहां पर नेगेटिव फेज जल्दी हो जाता है, ठीक है। वहां पर थोड़ी सी भी चीज खराब होगी तो फिर वो नेगेटिव लगेगी, ठीक है। और इसमें प्रोफ्लैक्सिस जो हमारे जो है वो यूज किए जाते हैं, प्रोफ्लैक्सिस यूज होते हैं और इसके ट्रीटमेंट में एक्यूट इन्फेक्शंस में किए जाते हैं, और इस ये जो है प्रोफ्लैक्सिस की चीज़ों में यूज की जाती है इम्यूनिटी या फिर किसी भी तरीके की बीमारी और डिजीज के अंदर। और ये भी ये जब मतलब प्रोफ्लैक्सिस में हो जाता है जब बीमारी डिजीज डिसऑर्डर जो है ज्यादा हो जाए तब ये यूज होती है हमारी, ठीक है। और ये होती है हमारी ट्रीटमेंट जब हमारी बीमारी की जब शुरुआत होती है, तो ये इम्यूनिटी जो हमारी लड़ने का काम करती है, और फिर जो काम जो करती है वो हमारी एक्टिव करती है, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रोटेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिवनेस है, तो ये हमारी जब ज्यादा हो जाएगी जब काम करेगी, और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम में ही इसका वर्क शुरू हो जाता है। तो ये थे हमारे डिफरेंशिएशन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। तो एक्टिव के अंदर भी दो फेज होते हैं, जो कि हमारा नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है, और जो हमारी पैसिव इम्यूनिटी होती है उसके अंदर भी दो फेज होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। हमारी जो एक्टिव वो होती है जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग है, जो काम कर रही होती है, जो रिस्पॉन्स कर रही होती है। निष्क्रिय वो होती है जो कि हमारी बॉडी में कुछ फॉर्जन चीज जाएगी तभी वो एक्टिव होगी। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो नेचुरल होती है जो हमारी बॉडी के अंदर हम रोजमर्रा की लाइफ में जो खा रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में ही वो अपना काम कर लेगी। लेकिन जो हमारी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है वो हमारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनकी टैबलेट खाई जाती है तब जाकर के वो हमारा काम करेगी, ठीक है। तो ये हमारी इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स रहता है। तो ये हमारा टॉपिक होता है यहीं पर खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।